आसमानी बाप कलाम खुदा कदूस खुदावन यसु नाम लहू और कलाम में फतह से बढ़कर कुदरत पाई जाती है। हमारे खुदावन यसु मसीह की जय हो। मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। सो हम आज खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि आज शिकाना टेलीविज़न पर प्रोग्राम कलाम इलाही में खुदावन ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को पेश कर सकूं। सो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन बार हमें मौके फराहम करता है कि हम उसके हजूर आकर उसकी खिदमत कर सके। और आज हम इस कलाम की खिदमत के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए हम अपने आप को तैयार करें ताकि उसकी आवाज़ उसके कलाम को सुनने वाले हों और इस प्रोग्राम कलाम इलाही में आज हम बरकत पाने वाले हों। आए हम दुआ करें। खुदा कदूस खुदावंद आसमानी बाप लश्करों के खुदा, आपकी हमद आपकी सताइश हो। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा कलाम जो तमाम नामों से और तमाम चीज़ों से उत्तम है, इज्जत वाला है, हम ऐ खुदावंद खुदा आज उसे मांगते हैं ताकि खुदावंद तेरे कलाम से हम ब्लेसिंग को, जिंदगी को और खुदावंद खुदा अपनी शिफा और मौजे को हासिल करने वाले हों और तेरे कलाम से सीख कर अपनी जिंदगी को खुदावंद खुदा तेरे खौफ में आगे बढ़ाने वाले हों। ऐ बाप खुदावंद खुदा, अपने कलाम को नाजिल कर ताकि तेरे कलाम से बंधन टूटे, जुए जिंदगियों से अलग हों और लोग तुझ में इत्मीनान और आराम महसूस करने वाले हों। खुदावंद इस सारे सेशन में और इस सारे प्रोग्राम में जो है खुदावंद खुदा तेरे हजूर शिकाना टेलीविज़न के वसीला से इस कलाम इलाही के नाम से खुदावंद तेरे कलाम का प्रचार पूरी दुनिया में होता है। तो खुदावंद खुदा, तो इसमें हमारी बड़ी मदद, बड़ी रहनुमाई कर, मेरे बोलने में और सुनने वालों को खुदावंद खुदा बरकत देना। ऐ पाक रूहा, और हमको सिखा ताकि हम उन राहों पर जा सके जिन राहों पर आप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को लेकर जाएं और आपके नाम को जलाल देने वाले हों। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से चाहते और बड़े ही ईमान से पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखने वाले हैं कि खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। और इसका हवाला बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की अंजील 6 बाब और उसकी 63 आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी। इस खूबसूरत वर्ष के लिए और अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए और इस स्टेटमेंट के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह आज हमारे सामने रखते हैं, और इस कलाम के लिए जो हमें सिखाता है कि खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। और जब हम इसे लेते हैं तो वो रूहानी जिंदगी जो अब्दी जिंदगी है उसको हासिल करेंगे। सो यहाँ पर साफ और वाज़िया तौर पर पेश किया गया है और कहा गया है कि जिंदा करने वाली जो है वो रूह है, क्योंकि रूह ही के वसीला से जो है वो जिंदगी मिलती है। अगर हम अहद अतीक की पहली किताब पैदाइश पर गौर करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और इंसान तब तक मुर्दा था जब तक खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम, वो रूह ना फूंका। और जब खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो इंसान जीती जान हुआ और फिर उसके अंदर उस रूह में वो जिंदा हुआ और उसे इख्तियारात दिए गए, उसे बरकत दी गई और वो खुदावंद में वो बढ़ता गया और खुदा ने उसे ब्लेस किया, बरकत दी
कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर व महकूम करो। और खुदा ने उस जिंदा इंसान को, जो पहले मुर्दा था, महज एक मट्टी था, लेकिन उस मट्टी में अपनी कुदरत को, अपने जलाल को, अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उसे जिंदगी बख्शी। और वो जिंदगी उस बागे अदन में रही। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसान ने एक ऐसी खता की, एक ऐसा गुनाह किया कि उसमें फिर वो जो अबदी जिंदगी थी वो उससे जुदा हो गई और वो महज एक बदन लेकर जिंदगी बसर करने लगा। सो आज हम इसी हवाला से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में से सीखेंगे कि इंसान को जो जिंदा रखने वाली है वो खुदा की रूह है और इस जिस्म से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये जिस्म मट्टी से लिया गया है और इसके बारे में कलाम कहता है कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। और इस जिस्म की यही हकीकत है, यही सच्चाई है, यही सदाकत है और ये इसी का यही आगाज और यही एंड है। और जिस्म पर जिंदगी गुजारना हमारे लिए उस तौर पर या मुकम्मल तौर पर फायदेमंद नहीं है। इससे कलाम हमें सिखाता है कि जो रूह है वो दर हकीकत हमें जिंदगी बख्शती है। फिर क्या ही खूबसूरत मेरे मसीहा ने यहां पर कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह और जिंदगी है। ये दावा दुनिया के अंदर, तारीख के अंदर, किसी भी दीन के अंदर नहीं किया गया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की ये फजीलत है और ये खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत है कि वो कहते हैं कि जो बातें मैं तुमसे करता हूं, यानी जो कलाम तुमसे करता हूं, जब ये कलाम कोई सुनता है, अपनी जिंदगी में रखता है, तो वो अबदी जिंदगी को अपने अंदर लेता है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि ईमान भी सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से, और वो कलाम ही हमारे अंदर एक नई रूहानियत को उजागर करता है। और जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, जिस्म की रगबतें हैं, जिस्म के जो फेल हैं, उनको जो है उन पर वो रूह गालिब आता है। तो इसलिए हम खुदा के कलाम में से आज ये सीख रहे हैं कि खुदा का कलाम रूह और जिंदगी है। इसलिए लाजम है कि जितना हो सके, जब हो सके, हमें इस कलाम को सुनना है, इस कलाम को लेना है और इसके मुताबिक जो है अपने आप को ढालते रहना चाहिए और इसी पर पूरा मुकम्मल भरोसा रखते हुए खुदावन में आगे बढ़ना चाहिए। इससे आगे हम बढ़ेंगे और कलाम मुकद्दस में से वो बातें जो हमारे जिस्म पर आजमाइशें आती हैं और वो हमें अपनी जो हमारी लाइफ है उसके लिहाज से हमें नुकसानात पहुंचाती हैं और वो असरात हमारी रूह पर भी पड़ते हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। तो इसलिए हमें अपनी इन जिस्मानी जो गुनाह के सबब से आजमाइशें आती हैं उन्हें देखना है, गौर करना है और उन पर गालिब आना है खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की रूह के मुताबिक। सो वो हमें बाइबल मुकद्दस में मरकस रसूल की अंजील 9 बाब उसकी 43 ता 48वीं आयत में हम देखते हैं और कलाम खुदा में यहां पर खुदावंद यीशु मसीह की वो तालीम है जो उसने इंसानी जिस्म की जो रुकावटें हैं, जो ठोकरें हैं या जो उसके रास्ते में या उस बदन को खराब करने के लिए और इंसानी लाइफ को नुकसानात देने के लिए चीजें हैं, उन पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोशनी डाली है। और इस कलाम में लिखा है, और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है
कि दो हाथ होते जहन्नम के बीच उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव होते जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नुम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी बदन जिस्म के ताल्लुक से तीन बड़े हिस्सों को जो है वो हाईलाइट किया है, तीन हिस्सों को जो है उसे नुमाया किया है। नंबर वन कि अगर तेरा हाथ यानी हाथों को जो है वो वजाहत किया है, वाज़िया किया है। और फिर दूसरी बात है अगर तेरे पांव तुझे ठोकर दे। और फिर तीसरी बात है और अगर तेरी आंख तुझे क्या दे, ठोकर दे। सो यहां पर हाथों की बात हुई, पैरों की बात हुई और आंखों की बात हुई। और फिर इनके ताल्लुक से बात हो रही है कि अगर ये तुझे ठोकर देते हैं तो तू इनको, अगर एक हिस्सा तेरी जिंदगी में खराब है तो तू उसे निकाल दे। सो यूं मुझे यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे हम इंसान जिंदगी जब बसर करते हैं तो अपनी बहुत सारी तौकात, बहुत सारी अपनी उम्मीदें जो है बहुत सारी चीजों पर लगा देते हैं। जिस तरह एक उस्ताद को अपने शागिर्द पर बड़ी तौकात होती है, माँ बाप को अपने बच्चों पर बड़ी जो है वो उम्मीदें होती हैं, और इसी तरह एक कौम को अपने लीडरों पर बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर उस वक़्त की हालात जिंदगी को, उस वक़्त की सारी बातों को रखता है कि अगर तू किसी ऐसी चीज पर उम्मीद लगाए हुए है जो तेरे लिए ठोकर का बायस है, या तुझे खुदा से दूर कर रहा है, या खुदा और तेरे दरमियान वो दीवार बनी हुई है, तो तेरे लिए बेहतर है कि तू उसे अपनी जिंदगी से अलग कर ले। नहीं तो ऐसा होगा कि तू उससे भी अपने साथ लेगा और खुद भी जहन्नुम की आग में डाला जाएगा, जहां की आग कभी नहीं बुझती और जहां का कीड़ा नहीं मरता, और वहां की आग जो है वो सदा जलती रहती है। और अगर हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पहले पहलू पर, पहले इस पॉइंट पर बात करें कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, इंसानी तौर पर हम जब जिंदगी में कुछ काम करते हैं तो बाज़ औक़ात हम ऐसे अपने हाथों से काम कर लेते हैं, मसलन चोरी करना, खून करना, या और बहुत सारी बुरी आदत जो इंसानी जिंदगी में होती है। सो अगर ना चाहते हुए भी बारहा बार हमारे हाथ ऐसे काम करने के आदी हो चुके हैं, तो ऐसी आदत को, ऐसी जो हरकत हैं, उनको खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तू अपनी जिंदगी से अलग कर। और मैं एक और बात इसमें समझता हूं कि हाथों का जो मतलब है वो डायरेक्ट हमारे दिल के साथ भी है। और दिल जो है, जिसके बारे में सुलेमान ने भी कहा कि दिल हिलेबाज और ला इलाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू मुझसे वो नरम दिल, वो दिल मांगे जो खुदा और रास्तबाजी का दिल है, तो मैं तुझे वो दिल अता करूंगा। सो खुदावन से हमें वो रूहानी दिल को मांगने की जरूरत है, वो सच्चे दिल को मांगने की जरूरत है, जिसे खुदा लाइक करता है, जिसे खुदा प्यार करता है। लेकिन हम इस जिस्म रखते हुए हमारा दिल हमेशा
इस दुनिया की तरफ और दुनिया की चीजों की तरफ जो है वो कायल होता है, माइल होता है, और हमारा दिल हमेशा दुनिया की रंगीनियों पर और दुनिया के ऐसी बुराइयां हैं उनकी तरफ जो है वो हमेशा जाता है। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह आज हमें कह रहे हैं कि अपने इस किस्म के दिल को जो जिस्म और दुनिया की तरफ, जो उसकी रगबतों की तरफ तुझे ले जाता है, उसे अपनी जिंदगी से अलग कर ले और उस रूहानी दिल को ले ले। उस रूहानी जो है वो ख्याल को अपने दिल में रख ले, ताकि तो उस हमेशा की जिंदगी में जाने वाला हो। क्योंकि जो बातें खुदावन का कलाम है वो रूह है और वो जिंदगी है। और जब खुदा से सीखने वाला दिल हम अपनी जिंदगी में लेंगे तो वो हमें ठोकर नहीं देगा, वो हमें तकलीफ नहीं देगा, वो हमें रसवा नहीं करेगा, वो हमें परेशान नहीं करेगा। सो ऐसा दिल अपनी जिंदगी से हमें उसे अवॉइड करना है, उसे अलग करना है और एक पाक दिल खुदावन से मांगना है। क्योंकि बाइबल फरमाती है हमारा खुदा पाक है और तुम भी पाक बनो। खुदा कामिल है, तुम भी कामिल बनो। और खुदावन यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हमारा नया दिल बख्शे, ऐसा दिल हो जो हमें ठोकर ना दे, जो हमें और हमारे खुदा के दरमियान जो है कोई ऐसी दीवार खड़ी ना करे, कोई ऐसी गुनाह का जो है वो अंसर ना हो कि जिससे हमारा खुदा हमसे नाराज हो और खुदा का रूह हमसे अलग हो जाए, जो जिंदा रखता है, जो जिंदगी देता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लूका रसूल की अंजील 6 बाब उसकी 45 आयत में खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में से एक हिस्सा है कि जो अच्छा आदमी है वो अपने दिल के अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, और बुरा आदमी बुरे खजाना से अच्छी चीजें बुरी चीजें निकालता है। और जो बुरा आदमी बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वो ही उसके मुंह पर आता है। यहां पर इंसान एक ही है, लेकिन उसकी दिल की कैफियत और दिल के जो पार्ट्स हैं वो 2 बताए गए हैं, एक बुराई वाला दिल और एक अच्छाई वाला दिल। अब बुरा दिल बुरी चीजों की तरफ जो है वो जाएगा। बुरा दिल जो है वो हमेशा दुनिया की लज्जतों को मांगेगा, लेकिन जो रूहानी दिल होगा, जो अच्छा दिल होगा, जो खुदा की तरफ से होगा, जो रूह जिंदा रखने वाली है, जब उसकी तरफ से होगा तो उसमें से फिर अच्छाई निकलेगी, अच्छा निकलेगा और बेहतरी की तरफ जाएगा और खुशहाली की तरफ जाएगा, उससे जिंदगी मिलेगी, उससे ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर हमारी हालत अभी तक बुरे दिल वाली है, जिसमें से हमेशा ऐसे जो है वो ख्यालात निकलते हैं जो खुदा के अंगेज हों या खुदा के खिलाफ हों, तो खुदा चाहता है कि हम ऐसे दिल को अपनी जिंदगी से अलग कर लें। ऐसा ना हो कि हम डबल जिंदगी रखते हुए रूहानी और जिस्मानी मिलावट करते हुए फिर हमारा हिस्सा, फिर हमारा अंजाम, खुदा का कलाम कह रहा है कि वो हमेशा की आग होगा और वो आग कभी बुझने को नहीं और उसका कीड़ा तक नहीं मरता, और वहां पर हमेशा इंसान जो है अब्दी जो है वो आग में जो है वो जलता रहेगा। तो उससे बेहतर है खुदा आज हमें अपने कलाम के वसीला से हमें एक नया दिल, एक अच्छा दिल देना चाहता है, ताकि हम उसे लें और एक दिल रखते हुए उस हमेशा की जिंदगी में, उस हमेशा के आराम में दाखिल होने वाले हों। फिर दूसरा हिस्सा जो खुदा यीशु मसीह ने पेश किया है कि अगर तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए, और ऐसा अक्सर औकात होता है कि इंसान जहां नहीं भी जाना चाहता वहां चला जाता है, या फिर इंसान को जहां होना चाहिए वहां नहीं होता। मुझे क्या खूब खुदावंद ने अभी ख्याल बख्शा है
कि खुदा ठंडे वक्त बागे अदन में जब आदम से मिलता था, और एक रोज जब वो वक्त आता है कि इंसान आदम गुनाह कर देता है, तो उस रोज खुदा उससे कलाम करता है कि ए आदम तू कहाँ है। क्योंकि अब उसके कदम उस मकाम की तरफ नहीं जा रहे थे, अब उसके वो कदम जो थे वो किसी और सिमत में चले गए थे। तो इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरे पांव तुझे ठोकर दे तो बेहतर यह है कि तू उस ठोकर वाले पांव को, एक पैर को जो है वो अलग कर ले। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें लंगड़ा या लूला या काना करना चाहता है, वरना ऐसा होगा कि खुदा की बादशाही में सारे लोग जो है वो अपाज हमें नजर आएंगे। इसका हरगिज ऐसा मतलब नहीं है। इसे जब हम रूहानी वे में लेते हैं तो ये अंदरूनी वो मामलात हैं जो इंसान को खुदा से अलग करते हैं, और रूह के खिलाफ जब जिस्म जाता है तो ये उन बातों की तरफ ले जाता है। तो बारहा बार खुदा आज हमें सिखा रहा है कि रूह खुदा का कलाम हमें जिंदा रखता है, वो जिंदगी देता है। इस बॉडी से, इस जिस्म से कोई कुछ फायदा नहीं है, रत्ती जरा फायदा नहीं है। हमें इसलिए इस पर पूरा भरोसा या तवक्कल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कलाम खुदा ने हमें कहा है कि बहुत सारे लोग अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर जो है वो अपने जिस्म पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमें अगर भरोसा करना है, उम्मीद रखनी है, तो खुदावन के जिंदा कलाम पर, खुदावन पर भरोसा करना है, ताकि वो अबदी जिंदगी और हमेशा की जिंदगी में हमें जो है वो लेकर जाने वाला हो। इस बात को भी थोड़ा सा हम गौर करेंगे कि अगर तेरा पांव तुझे ठोकर दे, यानी ये वो हिस्सा है कि इंसान जो है वो गुनाह की ऐसी आदत जिसे वो लेकर समझता है कि इससे मैं बेहतर हो सकता हूं, या इसे लेकर मैं दुनिया में अपना नाम कमा सकता हूं, झूठ के साथ जो है वो अपनी जिंदगी बसर करता है। लेकिन यहां पर हमें सच्चाई को लेना है, ताकि सच्चाई और सदाकत के साथ हम चले, सदाकत को अपनी जिंदगी में रखे हों। वरना ऐसा ना हो कि हम झूठ फरेब को भी लें और सदाकत को भी लें, तो अगर दोनों मामलात में लाइफ होगी तो ये खतरे का बायस है। और ये सीधा हमें आज बाइबल वाजिया तौर पर कह रही है कि वो फिर वहां डाला जाएगा जहां आग होगा, रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, और खुदावन इस हलाकत से हमें बचाना चाहता है। इसलिए लाजिम यह है कि हम सच्चाई को अपने अंदर रखने वाले हों, सदाकत को अपनी जिंदगी में लेने वाले हों, ताकि उसी के मुताबिक बढ़ते जाए और खुदावन हमें उस बादशाह में वेलकम करे, और खुदावन कहे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उस जगह को लो, उस मेराज को लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। तो इसलिए खुदा के कलाम में से हम देखते हैं यूहन्ना 6 बाब उसकी 35वीं आयत में, जहां पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। ये एक बड़ी जबरदस्त ऑफर है, और ये एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने चाहने वालों को पेश करता है। और आज हमें ईमान रखकर इस जिंदगी की रोटी की तरफ आना है, ताकि इस सच्चाई को जब हम अपनी जिंदगी में लेंगे तो ये हमें उन जगहों पर, ऐसे रास्तों पर जो हलाकत की तरफ जाते हैं, हमें उनसे रोकेगा, और ये हमें जिंदगी की तरफ लेके जाएगा। ये हमें उस जिंदा करने वाली रूह की तरफ लेकर जाएगा। और आखिरी पॉइंट और आखिरी बात जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाई कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर दे, हाँ खुदा यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि अगर कोई इंसान
किसी भी औरत को बुरी निगाह से देखेगा तो वो अपने मन में जना कर चुका। क्योंकि पहले ये कहा गया था कि अगर तू जना करेगा तो फिर तू सजा का हकदार होगा, लेकिन अब सोच ही लेगा, आंख के अंदर तू अपने उसको गलत निगाह से देख ही लेगा, तो तेरे लिए ये कानून लागू होगा कि तूने ये बड़ा फेल जो है कर लिया। तो अपनी आंख, यहां पे लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हम खुदा के कलाम के मुताबिक या खुदा के कलाम की नजर से अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बातों के या ऐसे लोगों की निगाह से अपने आप को जिंदगी बसर करते हैं या जो हमारे नुकसान का बायस होता है। तो खुदा हमें यहाँ पर कहता है कि तुम्हें खुदा की निगाह से अपने आप को चेक करना है और उसी के मुताबिक अपने जिंदगी बसर करना है। आंखों का जो गहरा ताल्लुक है वो ब्रेन के साथ है, जहन के साथ है। तो खुदा के कलाम में लिखा है रोमियो 12 बाब उसकी 2 आयत में, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और ये हमें सिखाया गया है कि अपनी जिंदगी में ऐसे तजर्बात करो जिसमें हमें खुदा की मर्जी को ढूंढना है कि आया कि मेरा दिल कैसा है और मैं कैसी चीजें अपनी जिंदगी में लेता हूं और मेरे जहन में ख्यालात कैसे हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ दुनियावी है, जिस्मानी है, अबलीसी है, शैतानी है, तो फिर हम उस हलाकत की आग में जाएंगे। लेकिन अगर हम खुदा के ऐन कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं और उन बातों को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखते हैं, तो फिर हम जिंदगी भी पाएंगे और उस जिंदा करने वाली रूह को भी अपने अंदर रखेंगे, जो हमें उस अब्दी हलाकत से महफूज रखेगा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस कलाम इलाही के लिए, कलाम मुकद्दस के लिए, जो हमें सिखाता है कि हमें अपना भरोसा, तवक्कल हमेशा कलाम मुकद्दस पर रखना है, खुदा की मर्जी पर रखना है, इस बॉडी, इस जिस्म पर, इस दुनिया पर या इस दुनिया के हुक्मरानों के मुताबिक नहीं, बल्कि आसमानों के आसमान के खुदा की मानी जो है और उसके कलाम के मुताबिक हमें उन बातों को, उस कलाम को लेना है। हम उसमें उस वादा की हुई जमीन के में जो है वो दाखिल होने वाले हों और उसमें खुदावंद के जलाल में जो है वो हमेशा हम बढ़ने वाले हों। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के मुताबिक बहुत बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।